बैठिए, बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के आज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। ये कौन सा शासन आप चाहते, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उधर ध्यान मत दीजिए, एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। कर रहे हैं, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए। जी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए सवाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमाव हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी और इसी के साथ चर्चा करा लेंगे। अभी गृह मंत्री जी की चर्चा करने दो। हाँ जी, मैं करता हूँ बाद में। ओके बालू जी, रिकॉर्ड पर नहीं है प्लीज, रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देता। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर दी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के आज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का,
ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज महाराज जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत पर थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पैशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। भाई, कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूह विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए, ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं, शुरू में भी कहा था हम लोग कि ये अध्यादेश लाकर केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और निर्वाचित सरकार के अधिकार की है। ये संघवाद की बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को दिल्ली सरकार को जो अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया है। सर, यही हमारा मोटा मोटी हमारा यही हमारा ये सरकार के खिलाफ प्रश्न ये कि सर एक मिनट नहीं हुआ, ये कब बोलने दीजिए सर। आपने बोल तो लिया, ये क्या बोला था? नहीं, ये तो रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है सर, ये रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है सर। एक मिनट अमित शाह जी, आप इतने सारे हमें भाषण सुनाया, ये लगा कि आप चुनावी मोड में आ गए। मुझे ऐसा उम्मीद थी कि कम से कम आज की तरह जब मणिपुर की बात आपने किया तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मुद्दे में क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि
मणिपुर में सरकार नहीं है।